Science, class 10, topic outcomes of democracy. यानी डेमोक्रेसी के फायदे क्या है? पता है समझ बेटा? आउटकम्स मतलब डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं? डेमोक्रेसी ने हमको क्या दिया है? The outcomes of democracy refers the results and effects. Results and effects of the democratic government. These outcomes can be studied under the following points. ये जो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है, इनका ये मतलब है कि इनका इंजाम और इनका असर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है. The outcomes can be studied under the following points. और जो इसका फायदा है, हम उसको नीचे दिए गए कुछ रीजन या कुछ उसूल से समझ सकेंगे. नंबर 1, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इसका क्या मतलब बेटा? इन डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल. गवर्नमेंट जवाबदेह होती है पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, उन लोगों के सामने जिन्होंने उनको वोट दिया है, और उन लोगों के सामने भी जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है. दूसरा पॉइंट, रूलर्स हैव टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस एंड एक्शंस. जो हुकूमत करते हैं, कानूनदान, रूलर्स, इनको एक्सप्लेन करना है उनका डिसीजन क्या है और इनकी एक्शन, उन पर उन्होंने क्या काम किया है. सिटीजन्स कैन चेंज द गवर्नमेंट. शहरियों को हक है कि वो गवर्नमेंट को तब्दील कर सके थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के जरिए. इफ डज नॉट परफॉर्म वेल, अगर वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं. एग्जाम्पल, इफ ए गवर्नमेंट फेल्स टू कंट्रोल प्राइस राइज, अगर गवर्नमेंट कोई फेल हो जाएगी कीमतों को बढ़ाने से, कीमतों को राइज होने से नहीं रोकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी आवाम में बढ़ती है, पीपल कैन रिजेक्ट इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. दूसरे इलेक्शन में लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं, इनको वोट नहीं देते हैं. लिमिटेशंस क्या है? अब इसकी खामियां क्या है? डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी इज समटाइम्स स्लो. अब जो डिसीजन बनाए जाते हैं या उठाए जाते हैं डेमोक्रेसी में, किसी वक्त ये स्लो रहते हैं, यानी जल्दी हल नहीं होते, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिस्कशन एंड कंसल्टेशन. क्योंकि इसके लिए उनको बहस मुबाहिसा करना होता है, इसमें टाइम लग जाता है. फिर दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. माशी बढ़ावा और तरक्की. डेमोक्रेसी जनरली परफॉर्म बेटर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन डिक्टेटरशिप. डेमोक्रेसी में माशियत अच्छी तरह तरक्की करती है, फूलती फालती है, देन डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप का मतलब है वन मैन रूल. एक ही आदमी हुकूमत करता है, नॉर्थ कोरिया की तरह या चाइना की तरह नहीं. हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हमारी इकोनॉमी उनसे कदर की है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर. ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ये ज्यादा लोगों की भलाई के लिए काम करती है, तालीम, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती है. हाउएवर इकोनॉमिक ग्रोथ में बी स्लोवर बिकॉज पॉलिसीज आर डिबेटेड वाइडली. और जो इकोनॉमिक है हमारी माशत, वो स्लो हो जाती है क्योंकि जो पॉलिसीज है उनको ज्यादा डिबेट में वक्त खर्च होता है. ग्रोथ आल्सो डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड ग्लोबल कंडीशन. और जो ग्रोथ है, बढ़ना है, पॉपुलेशन का बढ़ना है, ये डिपेंड किस पे है? आबादी पर भी है, रिसोर्सेज पर भी है, और दुनियावी कंडीशन, ग्लोबल कंडीशन, दुनिया में किस तरह इकोनॉमी चलती है,
उस पर भी असर करती है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, आप नाबराबरी और गुर्बत को खत्म करना है। द मेन एम ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो मेन मुद्दा है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, वो है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ख़त्म करना है। यानी जो माशी हालात है लोगों में, आधे ज़्यादा अमीर हैं, आधे गरीब हैं, उनको उन चीज़ों को ख़त्म करना है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस स्कीम फॉर, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम लगाई। पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस, गरीबों और बैकवर्ड लोग क्लास के लोगों के लिए, वुमेन औरतों के लिए, एसटीज एंड माइनॉरिटीज के लिए। रियलिटी ये है इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन ये जो नाबराबरी है ये अभी भी चलती है। रिचर पीपल ऑफन बिकम रिचर फास्टर देन द पुअर। अमीर लोग अमीर से अमीर तर बनते हैं, गरीब ही रहते हैं। So democracy has no fully succeeded, but it provides a chance to raise demands peacefully. डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से कामयाब नहीं हुई इन चीज़ों को करने में, लेकिन एक मौका देती है कि अपनी डिमांड आप अमन से पीसफुली उठा सकते हैं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अब लोगों को एकोमोडेट डेमोक्रेसी करती है। डेमोक्रेसी अलाउज पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, लैंग्वेज बोलने वाले, कास्ट एंड कल्चर टू लिव टुगेदर, इकट्ठे रहने में डेमोक्रेसी मदद करती है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड थ्रू डायलॉग, जो इख्तिलाफ होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो हल किए जाते हैं बातचीत के जरिए, नेगोशिएशन, बरादरी और कंप्रोमाइज, आधा उधर आधा इधर करने से ये निभा लेते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया इज गुड एग्जाम्पल, हिंदुस्तान हमारा एक बेहतरीन मिसाल है इसके लिए। वह डाइवर्सिटी मैनेज, जहाँ डाइवर्सिटी मैनेज की जाती है, यानी हर तबके के लोग, हर मजहब के लोग, हर कल्चर, हर जबान के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फेडरलिज्म के जरिए, सेक्युलरिज्म के जरिए या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के जरिए। प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी, इंसान का वक़ार और शहरियों की आज़ादी। डेमोक्रेसी इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी में हमें आज़ादी अब इजहार ख्याल करने का है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब कानून के बराबर हैं। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत को वो रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट पीपल्स विशेस, लोगों की ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं। अलाउज पीसफुल करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, और अगर कहीं गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगी, उसको भी अच्छे तरीके से अमन अमान से सुधार करते। इस तरह हमने आज पढ़ा बेटा और डेमोक्रेसी क्या होते हैं। घर, अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया, घर जाकर हमको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना। इसी के साथ मैं लेता हूँ। खुदा हाफिज।